आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे कि आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मानने की कोशिश करते हैं और उस पर चलने की पूरी इच्छा रखते हैं और कोशिश करते हैं। प्रभु का अनुग्रह आप पर बहुत आयत से हो। और इसी के साथ साथ हम ये आशा भी रखते हैं कि जो वचन जो रिकॉर्डिंग्स आप लोगों के लिए की जाती है, आप इसको सुनने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें आत्मिक उन्नति है आपकी, और इसमें आप ही का फ़ायदा है, और इसमें आप ही की आत्मा का विकास होगा। क्योंकि आपको नीति वचन के द्वारा बुद्धि, ज्ञान और समझ की बातें सीखने और सुनने के लिए मिलेंगी, और उन पर आप चल भी पाओगे। प्रभु का आत्मा आपसे बात भी करेगा, आप चुनाव भी कर पाओगे। और इसी के साथ साथ जिन लोगों के पास समय ज़्यादा नहीं होता, जो बिजनेसमैन है, वो फ़ोन में भी पढ़ने की पूरी कोशिश करें 10 से 15 मिनट। लेकिन अगर आपके पास समय है तो इसको भी सुनने की पूरी कोशिश करें, या फिर अपने घर पे पवित्र बाइबल का नीति वचन एक एक अध्याय तारीख के हिसाब से पढ़ना शुरू करें। तो आइए अब हम शुरू करते हैं नीति वचन 23 अध्याय और पहली आयत से। आज 23 तारीख है, बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। प्रभु बहुत बढ़ाएगा आप लोगों को, ध्यान से सुनना। लिखा है, जब तू किसी हाकिम के संग भोजन करने को बैठे, तब इस बात को मन लगाकर सोचना कि मेरे सामने कौन है। हाकिम मतलब कोई बड़ा अधिकारी है और कोई बड़ा सामर्थी व्यक्ति बैठा है। और यदि तू ज़्यादा खाने वाला हो तो थोड़ा ही खाकर भूखा उठ जाना। उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तु की लालसा ना करना, क्योंकि वह धोखे का भोजन है। धनी होने के लिए परिश्रम मत करना, अपनी समझ का भरोसा मत लेना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ देना, वरन सिर्फ प्रभु पर भरोसा रखना। क्योंकि क्या तो उस अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं, वह तो उकाब के समान पक्षी की नाई पंख लगाकर निसंदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। जो ढाह से देखता है उसकी रोटी ना खाना, और ना उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तु की लालसा करना, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। वह तुझसे कहता तो है कि खा और पी, परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं है। जो कौर तूने खाया हो उसे उगलना पड़ेगा, और तू अपनी मीठी बातों का फल खोएगा। लिखा है, मूर्ख के सामने ना बोलना, नहीं तो वह तेरे बुद्धि के वचनों को तुच्छ जानेगा। पुराने सिवानों को ना बढ़ाना और ना अनाथों के खेत में घुसना, क्योंकि उनका छुड़ाने वाला सामर्थी है। उनका मुकदमा तेरे संग वही लड़ेगा। यहाँ पर प्रभु फिर से कह रहा है कि अनाथों और विधवाओं की सुधि लेना, उनके ऊपर दोष मत लगाना, उनके साथ गलत बर्ताव मत करना, उनको कचहरी में मत लेकर जाना, उनको पीसना मत, उनकी काम काज में, उनके नौकरी बिजनेस धंधे रोजगार में हाथ मत लगाना, गलत व्यवहार मत करना, उनको धोखा मत देना, क्योंकि उनका छुड़ाने वाला परमेश्वर यहोवा सामर्थी है। परमेश्वर यहोवा उनका मुकदमा लड़ेगा। लिखा है कि उनका मुकदमा तेरे संग वही लड़ेगा। अपना हृदय शिक्षा की ओर और अपना कान ज्ञान की बातों की ओर लगाना। लड़के की ताड़ना ना छोड़ना, मतलब लड़के की पिटाई करना मत छोड़ना। जहाँ अगर लड़का गलत कर रहा है तो उसको डांटना जरूर, फटकारना जरूर, और अगर पिटाई की जरूरत है तो पिटाई भी करना। ये नहीं कि उसको मार डालो, मारना नहीं है। क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वह ना मरेगा, अगर छड़ी से मार दिया तो भला रहेगा। क्योंकि अगर कहने का मतलब जैसे कि अब आपको लास्ट टाइम एक स्टोरी भी सुनाई थी प्रभु की आत्मा के द्वारा, कि एक स्त्री को बच्चे की जरूरत थी, प्रभु ने उसको बच्चा दिया, और बच्चे को उसने इतना लाड प्यार में इतना वो कर दिया, अंधा कर दिया, कि उसको गलत चीज़ों के टाइम, गलत बातों के लिए, गलत कामों के लिए, गलत व्यवहार के लिए उस बच्चे को रोका ही नहीं गया। और बाद में वही चीज़ उस बच्चे के लिए मृत्यु का फंदा बन गई। जब उसको फांसी दी जा रही थी तो उसने खुद बोला कि मम्मी, आज तू मेरी मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है। क्यों? माँ ने बोला क्यों? तो बेटा बोलता है, मम्मी जहाँ मैं गलत था, मैं झूठ बोलता था, जब मैं मार पीट कर घर पे लोगों को आता था, और मैं गलत व्यवहार करता था, चोरियां करता था, और गलत संगति थी मेरी, तूने उस समय मुझे नहीं रोका। उस समय अगर तू मुझे डांटती और फटकारती और मुझे सिखलाती कि मैं गलत संगति में ना जाऊं, या गलत व्यवहार ना करूं, या गलत जगह पे ना जाऊं, या गलत खाना पीना ना करूं, तो आज मेरी हालत यहाँ नहीं होती, आज मैं यहाँ पर कैद नहीं होता, आज मुझे फांसी नहीं लगती। आज मेरी मृत्यु का सबसे बड़ा कारण तू है मम्मी, तू है। तो मेरे भाई और बहन, इसलिए प्रभु कह रहा है कि लड़के की ताड़ना ना छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वह ना मरेगा। लिखा है, तो उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। मेरे भाई मेरी बहन, ये शिक्षा हम सभी के लिए प्रभु कह रहा है कि हे मेरे पुत्र, यदि तू बुद्धिमान हो तो विशेष करके मेरा ही मन आनंदित होगा, और जब तू सीधी बातें बोले तब मेरा मन प्रसन्न होगा। तू पापियों के विषय में ढा ना करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। लिखा है, हे मेरे पुत्र, तू सुनकर बुद्धिमान हो और अपना मन सुमार्ग में सीधा चला। प्रभु का आत्मा कुछ कहना चाहता है। लिखा है, तू पापियों के विषय मन में ढा ना करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना। मतलब प्रभु कह रहा है, अभी आत्मा में कुछ बात आ रही है, प्रभु का आत्मा बात कर रहा है आपसे, कि कुछ ऐसी परिस्थिति हैं, कुछ बहन और भाइयों के साथ ऐसी परिस्थिति है कि आप गलत काम करना नहीं चाहते हो, और मतलब गलत बोलना नहीं चाहते हो, गलत व्यवहार नहीं करना चाहते हो, लेकिन फिर भी आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग
कुछ ऐसे लोग आपको दे रखे थे जिसके द्वारा आपको लग रहा था कि यार ये बंदा मेरी ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए, ये बंदा क्यों है, मैं इसके साथ क्यों रह रही हूँ, ऐसा बाप क्यों है, ऐसी माँ क्यों है, ऐसा पति क्यों है, या ऐसी पत्नी क्यों है, ऐसे बच्चे क्यों हैं, है ना? लेकिन प्रभु एक बात यहाँ पर कहना चाहता है, देखो मूसा के समय में परमेश्वर ने मूसा को ऊँचा उठाने के लिए फ़िरौन के मन को कठोर किया था, ताकि मूसा के द्वारा बड़े-बड़े चमत्कार किए जाएँ। परमेश्वर आपको कह रहा है, देख तू किसी व्यक्ति के चक्कर में देखकर अपने अभिषेक को मत खराब कर, और तू मेरा भाई मानती रहे और मेरे अनुसार चल। तू आँख के बदले आँख मत कर, चाँटे के बदले चाँटा मत कर, दोष के बदले दोष मत लगा, गाली के बदले गाली मत कर। चुप रहकर दुःख को सह ले और बुराई से बैर कर और दिन भर यहोवा का भय मानते रहना, क्योंकि अंत में तुझे फल मिलेगा और तेरी आशा फिर ना टूटेगी। मेरे भाई मेरी बहन, जैसे यीशु मसीह ने आँख के बदले आँख नहीं की, गाली के बदले गाली नहीं दी, झूठ के बदले झूठ नहीं बोला, दोष के बदले दोष नहीं लगाया, पिटाई भी खा ली, चाँटा भी खा लिया, मुँह पे थुकवा भी लिया, तब भी यीशु मसीह ने माफ़ किया और अपने आप को सच्चे न्याय के हाथों में सौंपा। और परमेश्वर ने यीशु मसीह का नाम इतना महान कर दिया कि अपने उस इकलौते पुत्र को, यीशु मसीह को इतना बड़ा दर्जा दे दिया कि कहा कि बिना तेरे द्वारा मेरे पास नहीं आ सकता। यीशु देख, आज मैं तुझे वो अधिकार देता हूँ। और यीशु मसीह को ये भी अधिकार दिया कि बिना तुझे ग्रहण करे ना कोई मुझे प्रभु नहीं कह सकता, कोई मेरे पास नहीं आ सकता, कोई स्वर्ग में नहीं आ सकता, बिना पवित्र आत्मा के कोई तुझे प्रभु नहीं कह सकता। और आज से तुझे प्रभु बोला जाएगा और तू ही प्रभु है। और यीशु मसीह को ये भी अधिकार दिया गया कि हर एक घुटना तेरे ही आगे झुकेगा यीशु, और हर एक जुबान ये अंगीकार कर लेगी कि यीशु ही प्रभु है, और तू ही न्याय करेगा। सबके घुटने तेरे आगे टिकेंगे, सारे बड़े बड़े काम तेरे नाम से होंगे। सोचो, क्योंकि अंत में फल मिला, समय लगा, लेकिन प्रभु ने किया। प्रभु देखता है हमारे आंसू को। कह रहा है प्रभु, हे मेरे पुत्र, तू सुनकर बुद्धिमान हो और अपना मन सुमार्ग में सीधा चला। मतलब प्रभु कह रहा है कि बुराई से बैर कर, और जो भी लोग तेरे साथ गलत बर्ताव कर रहे थे, चाहे वो वचन को जानते चाहे वो नहीं जानते, देखो उनके अंदर परमेश्वर का प्रकाशन पूर्ण रूप से नहीं है। वो खुदा के प्रेम के अंदर अभी भरे नहीं है, परिपूर्ण नहीं हुए हैं। इसलिए तो आपके साथ आपके परिवार वाले लोग, गली मोहल्ले आस पड़ोस वाले ऐसा बर्ताव कर रहे थे। लेकिन सोच लो, ये वो लोग वचन को जानते ही नहीं है, यीशु को जानते ही नहीं है। अगर जानते तो उसको मानते नहीं है, अगर मानते हैं तो उसके अनुसार चलते नहीं हैं। समझना इस बात को। इसलिए हमें ये सोचना है कि उसके पास वचन नहीं है, अरे वचन तो मेरे पास है, तो मुझे नम्र और दीन बनना है, प्रभु का भय मानना है, और हमें एक दूसरे से प्रेम करना है, शत्रुओं से प्रेम करना है, सताने वालों के लिए प्रार्थना करना है। और कोई मनुष्य बुरा नहीं है, और हमारी लड़ाई किसी मांस और लहू से नहीं है, अंधकार की शक्तियों से है जो आकाश में है। तो प्रभु यहाँ पर कह रहा है कि तू बुराई से बैर कर और मेरी आज्ञाओं को सुनकर बुद्धिमान हो जा। कहीं देर से ऐसी गलती ना होने पाए जो दूसरा कर रहा है, जो अनजान व्यक्ति कर रहा है या जो अन्य जाति कर रहा है। और अपना मन गलत मार्ग में मत चला, वरन सही मार्ग में। मार्ग क्या है? वचन, यीशु मसीह वचन है, वही मार्ग है, वही सत्य है, वही जीवन है। उसी के वचन के अनुसार चला, सीधा सीधा चला, टेढ़ा मेढ़ा दाएं बाएं ना हो, कहीं ठोकर ना खाए। लिखा है, दाख मधु के पीने वालों में ना होना और ना मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना। देखो ऊपर वाले वचन के बारे में, अभी इससे ऊपर वाले में, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। मतलब जो भी लोग आपको सता रहे थे, दुख दे रहे थे, बुराइयां कर रहे थे, आपकी कमियां निकाल रहे थे, आपकी आंखों में आंसू का कारण बन रहे थे, आपके नुकसान का, घटी का कारण बन रहे थे, तो प्रभु चाहता है आप उनके लिए धन्यवाद करो। धन्यवाद करो ऐसे लोगों के लिए कि जिनके द्वारा दुख देने के कारण, भले ही चाहे कुछ भी कारण था, जिनके द्वारा आप सताए गए थे या जिनके द्वारा आपको बहुत प्रताड़ित किया गया था, दोष लगाया गया था, ऐसे लोगों के लिए धन्यवाद करो कि खुदा, धन्यवाद उस भाई के लिए, उस बहन के लिए, धन्यवाद उस नुकसान के लिए, धन्यवाद उस परिवार के लिए कि जिनके द्वारा दुख देने के कारण मैं तेरे पास और गहराई से आ पाई, मैं दिल से और अच्छे से प्रार्थना कर पाई, मैं और तेरे पास नज़दीक आ पाया। प्रभु तेरा धन्यवाद। मेरे भाई और बहनों, अगर दुख नहीं होते तो आज हम खुदा के पास आ ही नहीं पाते। आप लोग कहीं और होते, मैं कहीं और होता, आज खुदा में मिल ही नहीं पाता। खुदा ने हमारे दुखों को देखा, उसने हमें अपने पास खींच लिया और हमें अपनी सच्ची शांति दी। ये रात हमेशा के लिए नहीं होती है, चाहे रात अंधकार, ये काली रात है, बहुत गहरी रात है, लेकिन फिर एक नया सुबह, एक नया सूरज उगने वाला है आपकी ज़िंदगी में। तो आइए हम फिर से पढ़ते हैं। लिखा है 19वीं आयत में, 20वीं आयत में, हाँ 19 और 20, हे मेरे पुत्र, तू सुनकर बुद्धिमान हो और अपना मन सुमार्ग में सीधा चला। दाख मधु के पीने वालों में ना हो और ना मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना, क्योंकि पियक्कड़ और पेटू अपना भाग खोते हैं और पिन्नक वालों को चितड़े पहनने पड़ते हैं। अपने जन्माने वाले की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तू कभी तुच्छ मत जानना। सच्चाई को मोल ले लेना। प्रभु कह रहा है सच्चाई को मोल ले लेना, सच्चाई को खरीद लेना, बेचना नहीं। मतलब सच्चाई के बदले झूठ बोलने के चक्कर में ना खुद मत बिक जाना। प्रभु कह रहा है सच्चाई को वरन खुद मोल ले लेना, और बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल ले लेना।
धर्मी का पिता बहुत ही मगन होता है और बुद्धिमान का जन्माने वाला उसके कारण आनंदित होता है। तेरे कारण तेरे माता पिता आनंदित और तेरी जननी जननी मगन हो। हे मेरे पुत्र, अपना मन मेरी ओर लगा और तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रहे। वैश्या गहरा गड्ढा ठहरती है और पराई स्त्री सकेत कुएं के समान है। वह डाकू की नाई घात लगाती है और बहुत से मनुष्यों को विश्वासघाती कर देती है। मतलब ये एक दुष्ट आत्मा है जो एक विश्वासी को भरमा कर यीशु मसीह के विरुद्ध में कर देती है और विश्वासघाती बना देती है एक विश्वासी को और अपने वश में कर लेती है। चाहे वो व्यभिचार की दुष्ट आत्मा है, चाहे वो धन की दुष्ट आत्मा है, चाहे वो गलत और गंदे काम की दुष्ट आत्मा है, चाहे गलत व्यवहार की दुष्ट आत्मा है, गलत संगति की दुष्ट आत्मा है, गलत खाने पीने की दुष्ट आत्मा है। लिखा है, कौन कहता है हाय, कौन कहता है हाय हाय, कौन झगड़े रगड़े में फंसता है, कौन बकबक करता है, किसके अकारण घाव होते हैं, किसकी आंखें लाल हो जाती हैं, उनकी जो दाख मधु देर तक पीते हैं और जो मसाला मिला हुआ दाख मधु ढूंढने को जाते हैं। जब दाख मधु लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है और जब वह धार के साथ उंडेला जाता है तब उसको ना देखना, क्योंकि अंत में वह सर्प की नाई डसता है और करेत के समान काटता है। तो विचित्र वस्तुएं देखेगा और उल्टी सीधी बातें बकता रहेगा। मतलब जो इंसान पियक्कड़पन से और मतलब बहुत ज़्यादा पीता है, नशे पत्ते करता है, तो उसके साथ क्या होता है? प्रभु कह रहा है पहले तो तुम ऐसे काम करना ही मत। ऊपर 31वें आयत में कह दिया प्रभु ने, 32वें आयत में लिखा है, क्योंकि जो ऐसे काम कर रहा है ना, क्योंकि अंत में वह सर्प की नाई डसता है और करेत के समान काटता है। तो विचित्र वस्तुएं देखेगा और उल्टी सीधी बातें बकता रहेगा और तो समुद्र के बीच में लेटने वाले व मस्तूल के सिरे पर सोने वाले के समान रहेगा। तू कहेगा कि मैंने मार तो खाई परंतु मैं दुखित ना हुआ, मैं पिट तो गया परंतु मुझे कुछ शुद्धि ना थी, मैं होश में कब आऊं, मैं तो फिर से मदिरा पाने को ढूंढूंगा, फिर से मदिरा ढूंढूंगा। मतलब ये ढिठाई का गंदा आत्मा। मतलब शराब पीने के बाद इंसान इतना ढीठ हो जाता है, इंसान को अपनी बातें याद नहीं रहती वरन दूसरों की बातें याद रहती कि उसने मेरे साथ ऐसा कहा, उसने मेरे साथ ऐसा कहा। और दूसरा, इसी के साथ साथ हमें कोई असर ही नहीं पड़ता है शराब पीने के बाद। कौन लात मार रहा है, कौन घूंसा मार रहा है, किसने पैसे निकाल लिए, कौन कैसा व्यवहार कर रहा है, कुछ होश नहीं रहता है। पिटाई ही खा ली है, चाहे किसी का छेड़ाखानी कर दी, किसी बहन बेटी को छेड़ दिया, किसी के साथ सो गए, किसी का गलत बर्ताव कर दिया, किसी के पैसे चुरा लिए, पी कर नशे पत्ते नशे में चूर चूर होने के बाद ही सब काम कर लिए, फिर दबादम पिटाई खाई। पिटाई खाने के बाद भी कोई होश नहीं है, पता ही नहीं है कि हमने क्या गलती करी, पिटाई क्यों खाई। मैं पिट तो गया परंतु मुझे कुछ पता ही नहीं है, कुछ शुद्ध ही नहीं है, मैंने कहाँ गलती कर दी। अब तो बस यही सोच रहा है इंसान पीने के बाद भी कि मैं होश में कब आऊं, मैं तो फिर से मुझे तो दारू पीनी है। ये शैतानी काम है। और लिखा है, जो बार बार समझाए जाने पर भी हट करता है वह अचानक नष्ट हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम ना आएगा। प्रभु आज मौका दे रहा है, परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह, आज हम मर नहीं गए। जय मसीह की।